नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आज हम मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़ में और एक भव्य पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है फिर दोबारा से जिला महेंद्रगढ़ में। मेरे साथ श्री कृष्णा समाज सेवा पशु पक्षी कल्याण समिति के सदस्य मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि कितने पशु आने की यहाँ और कौन से पशु आएंगे, क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पशुओं को भी पानी समय समय पर चाहिए पड़ेगा। उनकी छाया का क्या बंदोबस्त है, वहाँ रुकने का जब तक उनका इनाम की घोषणा या पहला दूसरा तीसरा जब भी रिंग नहीं लगती है जब तक के लिए क्या व्यवस्था की गई है, वाहन कितने खड़े होने की, कहाँ पार्किंग की सुविधा है, सारी बातें जानेंगे। भव्य पशु मेला, जो पशुपालक हैं जो हमेशा अपने पशुओं को रिंग में लगाते हैं, प्रतियोगिता में लगाते हैं और दूर दूर जाते हैं, तो उनके लिए फिर दोबारा से सुनहरा मौका है। हम जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और हम आपको बताते चले, पालड़ी पनिहार गांव है महेंद्रगढ़ से मात्र ही 4-5-6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। और साहब ये दादरी सड़क मार्ग, हम आपको ये भी बताते चले, सीधा नारनौल से आता है दादरी सड़क मार्ग। अगर आप 152D से आ रहे हैं तो वहाँ से भी बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, मात्र ही 15 किलोमीटर के आसपास। तो मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भूप सिंह यादव है। यादव साहब अपने संस्था का नाम अच्छी तरह बता दीजिए, क्या नाम बताया? हमारी संस्था का नाम है श्री कृष्णा समाज सुधार एवं पशु पक्षी कल्याण समिति। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हो। डॉक्टर साहब क्या सोचा है, पशु मेले का आयोजन, बहुत दिक्कतें आती हैं और पशु का मतलब पता नहीं कितने पशु यहाँ पे आ जाएंगे, किस तरीके से व्यवस्था करोगे, संभाल कैसे रखी जाएगी, वॉलंटियर कितने हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें बता दीजिए। और ख़ास बात ये रहेगी इनाम कितना रखा गया है, ये भी बातचीत करेंगे। तो पहले व्यवस्था की बता दीजिए। व्यवस्था के बारे में बता दूं कि इस संस्था के मैक्सिमम मेंबर हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स ही हैं। तो पशुओं की देखभाल और उनके बारे में कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, इनके बारे में हमें बखूबी ज्ञान है। और ये गाँव जो है, जिस गाँव में हम खड़े हैं पालड़ी पनियारा, ये मुर्रा विलेज रहा है और अभी भी इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले से क्या हरियाणा में भी टॉप मुर्रा क्वालिटी के एनिमल्स हैं, उनमें ये गांव काउंट होता है। और ये हमने 2008 से लेकर के 2018 के बीच में इस गांव को डेवलप किया था एज ए मुर्रा विलेज। और पानी की व्यवस्था जो है ना, इसके स्कूल के ये जो बाउंड्री है और ये पैरेलल यहाँ पे है, पानी की खेलें बहुत सारी हैं। पानी के टैंकर आप साइड में भी देख सकते हो खड़ा है, ऐसे ही पानी का टैंकर उस दिन भी पानी पीने के लिए भी रहेगा और मीठा पानी की व्यवस्था की गई पीने के लिए और सभी के लिए बैठने के लिए। उसके लिए हम टेंट का इंतजाम करेंगे इसके लिए, यानी कि बंदोबस्त अच्छा खासा किया जाएगा। यहाँ ये देख लीजिए, ये स्कूल मैदान है और इसके पीछे स्कूल का मैदान खाली पड़ा है, इसके पीछे बैक में खेत खाली पड़े हैं गांव के बिल्कुल। यहाँ वाहन आएंगे बाहर से, जो पशु लेके आएंगे पशुपालक, उनके वाहनों की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पशुओं के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, सारी डॉक्टर साहब मेरे साथ बातचीत में बता रहे हैं की जाएगी। हम आपको तारीख तो बताना भूल ही गए, तारीख भी बता देते हैं। 23 तारीख को यानी कि अप्रैल, सर आप बता दीजिए। 23 अप्रैल को रविवार के दिन ये प्रतियोगिता होने जा रही है और समय रहेगा सुबह 7 बजे रजिस्ट्रेशन का टाइम रखा गया है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो हमारे ये लक्ष्य रखा गया है, इस मेले में हमें 300 के करीब पशु आने का उम्मीद है और जो है कि उनके लिए हम गर्मी के समय से पूर्व, दोपहर से पूर्व सारा काम कर ले। हमने जजिंग टीम भी बना ली अपनी और जो है कि रजिस्ट्रेशन टीम की बात बाद में करेंगे। आपने कहा पशु आज 1000 पशु भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था क्या रहेगी वो तो आपने बता दिया। इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे, व्यवस्था के अलावा जो डॉक्टर हैं, भाई सरकार के मेले होते हैं वहाँ तो सरकार का पूरा तंत्र मंत्र लग जाता है, लेकिन आपकी संस्था ये करवा रही है, तो आपने डॉक्टरों की क्या फेयर मुकाबला होगा और इनाम कितनी रखी गई है पर हाँ जीतने वाले? देखो, डॉक्टर्स तो मैंने आपको बताया कि ये संस्था ही डॉक्टर्स के द्वारा चलाई जा रही है। तो पशु बीमार होने पर और दूसरी दिक्कत आने पर हमारे पास पूरी टीम ही डॉक्टर्स की है। दूसरा, इसी गांव में वेटनरी हॉस्पिटल भी है, वो भी उस दिन खुला रहेगा। हमने निवेदन किया है उनसे, क्योंकि वेटनरी हॉस्पिटल सभी 24 घंटे सेवाएं देते हैं, तो ऐसे में कोई मिसहैपनिंग होती है तो वहाँ से भी हमें हेल्प मिलेगी। और इनाम की क्या व्यवस्था है? इनाम का जो है कि इसमें हमें उम्मीद ये है कि आप जो है बता रहे हो 1000 एनिमल के आसपास, तो हम नहीं कह सकते इतने आएंगे, लेकिन ये क्योंकि ये ज़िले लेवल पे हम कर रहे हैं और आसपास दूसरे ज़िले के हमने खुला रखा है ये प्रोग्राम, लेकिन उम्मीद ऐसी रहती है। हरियाणा से कोई भी आ सकता है?
हाँ, हरियाणा से भी आ सकता है, राजस्थान से भी आ सकता है, इसमें किसी के लिए मनाही नहीं है। यानी कि ओपन प्रतियोगिता, कहीं से भी कोई आ सकता हाँ, कोई भी आ सकता है, ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये एक छोटी समिति है उसके द्वारा आयोजित प्रोग्राम है। लेकिन इनाम में जो एनिमल ऑफ द शो रहेगा उसको 11,000 रुपये का इनाम रखा है। हर कैटेगरी हमने 13 कैटेगरी एनिमल्स की बनाई अलग अलग, जिसमें 5100 रुपये और 3100 रुपये, 2100 रुपये, 1100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपये के इस टाइप से इनाम रखे हैं। कौन से पशु रखे गए हैं सभी टोटल? इसमें गाय और भैंस, भैंस की इसमें छः कैटेगरी रखी गई हैं। जैसे मुर्रा भैंस है, दूध वाली मुर्रा भैंस, शुष्क है, मुर्रा झोटी है, मेल काफ है जो छोटा कटड़ा है वो है, फीमेल काफ है छोटा वो है, और वयस्क जो है कि जो अपने झोटे हैं वो रखे गए हैं इसमें। और गाय का? गाय में हरियाणा गाय दुधारू, हरियाणा गाय शुष्क, साहिवाल गाय दुधारू, और बछड़ियाँ जो देसी ये कंबाइन करवाएंगे हम हरियाणा की और साहिवाल की। और इसके अलावा क्रॉस ब्रेड गाय है वो दुधारू रखी है, क्रॉस ब्रेड गाय शुष्क रखी है, और उनकी भेड़ियाँ रखी हैं। प्लस में भेड़ बकरियाँ की अलग अलग वो कैटेगरी रखी है। तो यानी कि भेड़ बकरियां मेंढे सब आ सकते हैं, गाय भैंस, इसके साथ साथ और भी कुछ जैसे घोड़े वगैरह कुछ, नहीं, हमने घोड़ों का और ऊँटों का नहीं रखा है। गधे वगैरह कुछ? नहीं, क्योंकि इस अब है नहीं इतने घोड़े गधे इस एरिया में, ऊँट भी नहीं है, तो वो ऐसी प्रतियोगिता में जिसमें कंपटीशन ना हो पाए वैसा रखना ठीक नहीं रहता। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। 23 तारीख को, याद रखना भूल नहीं जाना, 23 तारीख को एक भव्य पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। और वो पशु मेला सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पशुपालक है, पशु पालते हैं, इसमें इनाम मैटर नहीं रखती साहब। एक इनाम का तो एक पेन भी काफ़ी होता है, स्टेज पे बुला के शाबाशी देना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो पालड़ी पनिहार महेंद्रगढ़ जिले हरियाणा राज्य में हम मौजूद हैं, और मेरे साथ पूरी टीम बनी हुई है डॉक्टरों की। एक ये सरकारी मेला नहीं है, लेकिन संस्था करवा रही है श्री कृष्णा। तो ये जो मेला है इसमें सभी पशु रखे गए हैं, सिर्फ ऊँट को छोड़ के और साहब गधे और घोड़ों को छोड़ के, बाकी सभी पशु यहाँ पे इनाम के लिए। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है, और रिंग के अंदर आपको चुना जाएगा, इनाम जो दी जाएगी फेयर दी जाएगी, और इनाम आपको बता दी गई है। सब भैंस के लिए क्या इनाम रखती है? भैंस के लिए जो है कि दुधारू भैंस के लिए या शुष्क भैंस के लिए 5100 रुपये प्रथम इनाम रखा गया है। और वही जो गाय और भैंसें जो इनाम आएंगी, जो प्रथम आएंगी, उन्हीं में से जो फर्स्ट 11,000 रुपये का इनाम लेंगी वो भी वही उन्हीं में से चुनी जाएगी। ओके, इनाम 2 रखे गए हैं या 3 आपने? इनाम की क्या 4 कैटेगरी है, एक पशु के जो है मुर्रा भैंस दुधारू में हम लेंगे तो हमने 4 मिनिमम जो है इनाम रखे हैं उसमें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, 4 भैंसें यहाँ से इनाम, 4 गायें, 4 बकरी, 4 मेंढे, यानी कि हर 4 पशु यहाँ से इनाम लेके जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपने कहा रजिस्ट्रेशन का, पहले ये जगह दिखा दीजिए चारों तरफ। यहाँ पे देख लीजिए हम तस्वीर, यहाँ पे 23 तारीख को भव्य पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो साहब अपने पशु यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो साहब इसके साथ साथ चारे की व्यवस्था पूछेंगे, बस पशु बाहर से आते हैं तो दिन में थोड़ा बहुत चारा वारा खाएंगे तो वो साथ लेके आएँ, या चारे की व्यवस्था हर एक की ये करेंगे? क्योंकि अक्सर सरकारी जो मेले होते हैं उनमें व्यवस्था कर दी जाती है सरकार की तरफ से, तो ये भी जानेंगे। साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे 23 तारीख को 7 बजे से पहले, उससे पहले क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता ऑनलाइन या फ़ोन के ऊपर, ये भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जैसे पशुपालक देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो काफ़ी दूर के होते हैं, वही जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे 7 बजे तक, कोई 8 बजे आ जाता है बेचारा, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जैसे कुछ से पहले दिन? सर ऐसा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन मोबाइल पर यदि कोई कांटेक्ट करता है हमसे तो उसको ज़रूर जो है ना इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन मोबाइल टाइम में है कि 8 बजे से पहले ही जो है ना कि रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा करना है, इसलिए सभी लोगों को समय पर सुबह ही जल्दी आना होगा। इसके अलावा मैं पहले दिन लोग मोबाइल पे आपके बातचीत करके तो कुछ अपना रजिस्ट्रेशन करवा हाँ आ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 94-161-17-705, और जो हमारी सोसाइटी के प्रधान हैं डॉक्टर रामवतार यादव जी, उनका नंबर है 94-161-96-066। इन नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं लम्बा जी आपको एक और बता दूं कि हमारी सोसाइटी पर्यावरण पर भी काम करती है, पेड़ पौधे भी लगाते हैं हम, जो है ना कि जगह जगह पर पानी के संरक्षण के लिए भी करते हैं, और गरीब बच्चों के लिए जो है ना कि स्वेटर्स और बुक्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसी में हमने बगल में जो स्कूल है अपना, यहाँ प्राइमरी स्कूल जो मिडिल स्कूल है, उसके बच्चों के लिए पर्यावरण पर
एक प्रतियोगिता भी उस ये बातचीत बाद में करेंगे, आज पशु मेले की बातचीत हमारी सिर्फ। हरियाणा राज्य का पशु मेला 23 तारीख को बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। पालड़ी पनिहार, नोट कर लीजिए, महेंद्रगढ़ से 5 किलोमीटर दूर। दादरी से आते हैं तो महेंद्रगढ़ जाने की जरूरत नहीं है पहले ही, और 152 से उधर से आते हैं आप, रेवाड़ी से या फिर उधर से नांगल चौधरी निजामपुर या जयपुर से उस साइड से, या दिल्ली गुड़गांव उस साइड से आते हैं तो आप साहब अच्छे खासे रोड है। और उधर अगर आप दादरी से आते हैं, दादरी से आगे पंचकूला, उधर पिल्लू खेड़ा या फिर सोनीपत रोहतक 152 लगता है, उससे आप सीधा महेंद्रगढ़ आके उतर सकते हैं। वहाँ से भी मात्र 10 किलोमीटर दूर 152 से। और पहले दिन मोबाइल नंबर आपको बता दिए गए हैं, इन पे आप फ़ोन करके दूरभाष पे बातचीत कर सकते हैं। 2 नंबर आपको अलॉट किए गए हैं। पहले दिन अपना रजिस्ट्रेशन बातचीत करके करवा सकते हैं। तो सब चारे की भी कुछ व्यवस्था रहेगी बाहर के पशु? चारों, यदि बाहर से कोई पशु आते हैं तो हम गांव में हमारे यहाँ पे चारे की काफ़ी व्यवस्था है, सोसाइटी की तरफ से चारे की व्यवस्था करवा के दी जाएगी। जी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पशुपालक अक्सर भाई चारा लेके नहीं आते, लेके आते वो ख़राब हो जाता पूरे दिन। तो यहाँ पे आपको चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। तो सब ये प्रतियोगिता कितने घंटे की रहेगी आपकी? ये हमारी प्रतियोगिता करीब 6 घंटे तक चलेगी। 6 घंटे का प्रोग्राम रहेगा लगभग, लेकिन कई बार ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 6 घंटे लगने की हमें उम्मीद है कि आप शाम को 5 या 6 बजे तक फारिग कर देंगे? हाँ, सभी को फारिग कर देंगे, उसी दिन फारिग करेंगे सभी को। जी। तो डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते लोगों को पशु मेले मैं तो यही है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये ब्रीड्स के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, अच्छे एनिमल्स जो है पालने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि ये जो बैकवर्ड एरिया है महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है, उसके भी लोग अच्छे पशु पालने की आदत डालें और अपने पशुधन को बढ़ाएं। जैसे आप देखते हैं कई बार आता है जोटा 5 करोड़ का, भैंस 25 लाख की, 50 लाख की, वो भैंसे इस एरिया में भी हैं, लेकिन जागरूकता की कमी से वो एनिमल्स जो है ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। यहाँ के किसान को नहीं मालूम है कि मेरी भैंस 25 लाख की है। तो वो बात भी हम बताएंगे। इस गांव से भी जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ से भी 8-8, 10-10 लाख की भैंसें बिक चुकी हैं इस गांव से। लेकिन और जो ये खाली हरियाणा की ये और बताऊं मैं, जो हरियाणा में जो पशु प्रदर्शनी होती है स्टेट लेवल की, उसमें से इस गांव के पशु ही लोग ले जा करके प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ओके, ये पालड़ी पनियार गांव है जिला महेंद्रगढ़ का, और यहाँ पे पशु प्रदर्शनी तो साहब हर कैटेगरी के 4 इनाम, 11,000, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे 4 इनाम रखे गए हैं। उसके साथ साथ कुछ गिफ्ट का भी कुछ प्रावधान है? गिफ्ट के लिए ऐसा है, मिनरल मिक्सर्स और दूसरी जो पेट के कीड़ों की दवाइयाँ या दूसरे खाना नहीं खा रहे पशु, उससे वैसे तरह की दवाइयाँ देंगे जो पशुओं के काम आए। मालिक के काम के आ जाए, पशु के काम जो चीज़ आए वही देंगे। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर आपका पशु अभी यहाँ पे चाहे भेड़ बकरी मींढा से लेके गाय और भैंस से तक अगर कोई पशु है, यहाँ पे कई इनाम भी रखी गई है, दवाइयाँ, किट, पशु मिलन वाटर, मतलब कई ऐसी ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर साहब आपको जाते समय जरूर देंगे, लेकिन पशुओं के लिए देंगे वो। तो यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप 23 तारीख को याद रखना, 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे यहाँ पशु मेला शुरू हो जाएगा। अगर आप वास्तव में आना चाहते हैं तो आप खुले दिल से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वेलकम है, स्वागत है, और आप अपने पशु के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, मेरे पशु में कितना टैलेंट है और मेरे पशु में कितना दम और कितनी कीमत का है, और पशु प्रदर्शनी कैसे होती है। कई नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ अच्छा खासा इनाम लेके जाएंगे। इनाम के साथ साथ नाम और फेम लेके जाएंगे और पैसा भी लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर 2100 रुपये लेके जाते हैं तो साहब अखबार में इतनी बड़ी फोटो आपके पशु के साथ आपकी आई, आपका गांव का नाम आएगा। तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। और मेरे साथ ये पूरी टीम बनी हुई थी। तो सीनी सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।